हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 गणित मंजरी में से चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.2। एक्सरसाइज सेट 2.2 करने से पहले अभी तक आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से 2.1 भी क्या कर रखा है, समझा रखा है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे आज क्यों करने वाले हैं, वो कौन से हमारे पास 2.2 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोइनोमियल। हमारे पास एक लीनियर पोइनोमियल है 5x-3। यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ। हमारे पास पोइनोमियल क्या, पी एक्स लिख दिया, जो कि क्या है हमारे पास 5x-3। वहीं पे आपको x की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू -1 और एक बार x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो यहाँ पे करते हैं हमारे पास में सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या लेनी है, हमें यहाँ पे 0 लेनी है। तो हमारे पास में यहाँ पर 5x-3 था, जो कि हमारे पास क्या था, पोइनोमियल था। जहां पर मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 5x की वैल्यू 0 माइनस का 3। सिंपल ध्यान रखना है, जहां पर x है वहां पे x हटा के रख दो, 0 रख देना है। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस का 3। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, -3। अब हम क्या रखेंगे, एट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है। तो यहीं पे इसकी वैल्यू धरते हैं, p x इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 5x-3। तो हमारे पास में 5x की वैल्यू कितनी है, -1 और ये -3। 5 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, और साथ में -3। तो इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ये -8। इस तरह से हमारे पास जब x की वैल्यू -1 थी, तो हमारे पास जो पोइनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आई, -8। अब हम रखेंगे किस पे, एट x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी रखना है, हमने अपने पास 2 रख रहे हैं। तो हमारे पास पोइनोमियल यहाँ पे x की जगह 2 रखा, तो हमारे पास हो जाएगा 5x-3। तो हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी, 2 माइनस का 3। तो 5 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा -3। 10 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमारा पोइनोमियल की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 7 आई। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे तीनों पोइनोमियल की वैल्यू क्या आती है, कंप्लीट होती है। जहाँ पे पहले वाले का है हमारे पास x की वैल्यू -3, दूसरे वाले में x की वैल्यू, वो सॉरी, x कह रहा हूँ, पी एक्स की, किसकी वैल्यू यहाँ पे, पी एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे कितना था, 0 लिया था, ये फर्स्ट वाला था। यहीं पे हमारे पास पी -1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, पोइनोमियल की, -8। इस तरह से फर्स्ट वाला क्या होता है हमारा स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इसी में हम करेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रिक पोइनोमियल। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी, अपनी पोइनोमियल की। वहीं पे पोइनोमियल क्या है हमारे पास, 7s² -4s+6। इसका मतलब जो अब की बार का हमारे पास पोइनोमियल है, पी एस, किसके बराबर है हमारे पास, 7s² -4s+6। ये हमें क्या दे रखा है, पोइनोमियल दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे s की डिफरेंट वैल्यूज है, 0, -3 और 4। तो सबसे पहले मैं करूंगा एट s इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, 0 है, सेम वही करेंगे, जहां जहां s है वहां पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। मैं सिंपल करता चल रहा हूं यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पे 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 6। इसका मतलब जब हमारे पास s की वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास पोइनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई है।
अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास एट एस इक्वल्स टू किसके है, -3 के, तो हमारे पास जो पोइनोमियल है वहाँ पे एस की वैल्यू -3 है, तो 7 एस की वैल्यू -3, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4, और एस की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस में 6। तो यहीं पर हमारे पास 7 -3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, तो स्टूडेंट 9 होता है। वहीं पे 4 3 ज़ा 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में 6। तो 7 9 ज़ा, कहते 7 9 ज़ा हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, 63, प्लस में 12, प्लस में 6। 63 प्लस में 12 हो गया हमारे पास 75, और 75 और 6 कितना हो गया, 81। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, पोइनोमियल की, जब हमने वैल्यू कितनी रखी है, 3 रखी है। इसके बाद में हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 4। तो हमारे पास जो पोइनोमियल है वो 4 रखने पर कितना आएगा, 7 s की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर -4, s की वैल्यू 4, और फिर प्लस में 6। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। वहीं पे 4 4 ज़ा 16, प्लस में 6। अब हमारे पास 16 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है यहाँ पे, 7 टाइम्स। जैसे ही मैं 16 का टेबल 7 टाइम पढ़ूंगा, कितना आएगा, 112, माइनस का 16 प्लस का 6। 112 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118। वहीं पर 16 क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास 118 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 102। ये हमारे पास क्या है, जब हमने पी की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी रखी, 4 रखी, तो हमारे पास पॉइनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 102। इसी तरह से हमारे पास सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, जहां पर हमें लैंग्वेज दी जाएगी, उससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और फिर सॉल्यूशन निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको हार्ड लगते हैं, कहते हैं इक्वेशन बनाना, फिर सॉल्व करना, मैं आपको इस अच्छी तरीके से कराऊंगा कि आप बड़े आराम से कोई सा भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, साथ में बने रहेंगे। हमारे पास पहला यहाँ पे कौन सा है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दे रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम द सलील प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास कौन है, सलील है, सलील की एज हमने ले लिया, मान लिया क्या हो गया, एक्स हो गया। वहीं पर जो सलील की मदर्स है, सलील मदर, सलील की मदर की जो एज है यहाँ पर, कहते हैं वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है किसके, सलील के। वहीं पर हमें दे रखा है आफ्टर 5 ईयर, हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर, मतलब अभी से 5 साल बाद। ये तो इनकी क्या दे रखी है, प्रेजेंट एज। 5 साल बाद जो सलील है वो x+5 का हो जाएगा। हमारे पास जो सलील की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x+5। वहीं पे उसकी जो मदर की एज है, मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x+में 5 हो जाएगी। ठीक है, देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर। इन दोनों की एज का अगर मैं ऐड करता हूँ, इसका मतलब x+5 प्लस में करना है, ये तो सलील की एज हो गई, वहीं पे उसकी मदर की एज क्या है, 3x+में 5 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, किसके बराबर होगी, 70 के। तो हमारे पास x और 3x कितना हो जाएगा, 4x। वहीं पे 5 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस में 10 इक्वल्स टू 70। तो 4x=70। ये जो प्लस का 10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 4x किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। 60 को 4 से डिवाइड करोगे, हमारे पास कितना बचेगा, 15। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। x की वैल्यू 15 आने का मतलब क्या है, जो सलील की एज है, सलील की एज कितनी है, 15 साल। ठीक है, 15 ईयर ओल्ड है यहाँ पे। वहीं पे उसकी मदर की एज थी 3 टाइम्स,
3 टाइम ऑफ एक्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45 ईयर ओल्ड, क्या है 45 ईयर ओल्ड। इस तरह से हमारे पास में ये थर्ड क्या होता है, कंप्लीट होता है। करते हैं फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ है, फोर्थ में क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। वहीं पे द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। दोनों का हमें रेशियो भी दे रखा है। ये ध्यान रखना, कभी भी आपको रेशियो दिया जाए, 2:5 दे रखा है, इनके साथ में x ज्वाइन कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वहीं पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो मतलब एक इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास यहाँ पे 2x हो गया और सेकंड इंटीजर क्या हो गया, 5x। और इन दोनों का हमें जो डिफरेंस दे रखा है कितना, 63। दैट्स मीन 5x माइनस 2x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 63। तो 5x में से 2x जाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे यहाँ पे, 3x इक्वल्स टू 63। 3 2 6 और 3 1 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, 21। तो इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कि क्या था मेरे पास, 2x। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाएगा। वहीं पर जो हमारे पास क्या था, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या है, 5x इक्वल्स टू 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 21। जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10, 105। जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना हमारे पास, 105। इस तरह से फोर्थ भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास कंप्लीट होता है। फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या रहेगा, रूबी हैज 3 टाइम एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। एक तो उसके पास 5 रुपए कॉइन है, ₹5 कॉइन, और एक क्या है यहाँ पे, ₹2 कॉइन। तो हमें क्या बता रखा है, उसके पास 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए कॉइन किससे, 5 रुपए कॉइन से। तो इसका मतलब 5 रुपए कॉइन मैंने एक्स मान लिए, तो 2 रुपए कॉइन कितने होंगे यहाँ पे, 3 गुना ज्यादा मतलब 3x होंगे। इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, उसके पास कितने हैं टोटल 88 रुपीज, हाउ मैनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो इसका मतलब उसके पास में 5 रुपए के, 5 रुपए के कितने कॉइन है, एक्स कॉइन है। वहीं पर 2 रुपए के कितने कॉइन है यहाँ पे, 3x कॉइन है। और सारे पैसे मिलाकर कितने बन रहे हैं उसके पास, 88 रुपीज बन रहे हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 5x प्लस में 2 3 6 x इक्वल्स टू 88। 5x और 6x हमारे पास कितना हो जाएगा, 11x इक्वल्स टू 88। 11 से हम डिवाइड कर देंगे 88, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इसका मतलब उसके पास 5 रुपीज के कॉइन तो 8 है, वहीं पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 3 जा 24। 24 कॉइन्स है किसके यहाँ पे, 2 रुपीज के कॉइन। इस तरह से फिफ्थ भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सिक्स। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस। एक 300 फीट का फेंस है जो दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। हमने दो भाग में बांट लिया, यहाँ पे एक पार्ट ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट ये वाला हो गया। इन डिफरेंट साइजेस द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। तो हमारे पास तो एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टर पीस, क्या है, एक तो शॉर्टर पीस है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, लॉन्गर पीस। तो हमारे पास में शॉर्टर पीस को मैं मान लूंगा एक्स, और लॉन्गर पीस को क्या मान लूंगा यहाँ पे, जो 4 टाइम है किसका, 4 टाइम ऑफ एक्स। हाउ लॉन्ग आर टू पीसेस, ये दोनों पीस कितने बड़े हैं। तो हमारे पास सिंपल हम क्या करेंगे, शॉर्टर पीस प्लस में लॉन्गर पीस
दोनों मिलकर कितना बनेगा 300 फीट। तो टोटल कितना हो गया ये 5x इक्वल्स टू 300 फीट। 5 से डिवाइड 5 6 30, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 फीट। यहाँ पर हमें पता लगा कि जो हमारे पास शॉर्टर पीस है वो कितना है 60 फीट का। वहीं पर लॉन्गर क्या था 4 टाइम ऑफ शॉर्टर, दैट्स मीन 60। तो यहाँ पे 6 4 जा 24, 240 फीट का क्या है यहाँ पर लॉन्गर पीस। इस तरह से हमारे पास सिक्स भी क्या होता है कंप्लीट होता है। सिक्स के बाद में अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ। जो एक रेक्टेंगल है उसकी जो कहते हैं लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितना है 3 गुना ज्यादा है, और ट्वाइस 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ मतलब 3 ज्यादा है वो भी विड्थ का 2 गुना करके। इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है पेरीमीटर, क्या दे रखा है हमें पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, जहां पर इसमें बता रखा है जो इसकी लेंथ है, लेंथ वाली साइड ये होगी, वो क्या है 3 गुना ज्यादा है इसकी विड्थ से। अगर मैंने विड्थ इसकी x मान ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस करेंगे इसकी विड्थ का, प्लस में साथ में 3 ज्यादा। तो यहाँ पर जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 2x + 3। वहीं पर जो इसकी विड्थ है क्या है यहाँ पे विड्थ, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ x यूनिट हो जाएगी। और पेरीमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसकी कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, दैट्स मीन लेंथ और विड्थ निकालनी है। तो हमारे पास पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो स्टूडेंट हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × में L प्लस में B, जो कि हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है 24 यूनिट दे रखा है। और वहीं पे 2 अपनी जगह पर रहेगा, एल एल की वैल्यू कितनी है 2x + 3। वहीं पे बी डब्ल्यू विड्थ हमारे पास कितनी है यहाँ पे ओनली x यूनिट। तो करते हैं यहाँ पे 2x और x कितना हो गया 3x प्लस में 3 = 24। मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो 2 है 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको 24 को, तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। तो 3x + 3 = 12, 3x = 12। ये जो प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3। 3x = 12 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 9। 3 3 = 9। तो हमारे पास स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। यहाँ पे पुट करेंगे 2x की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस में 3, 3 × 2 = 6 और 6 और 3 = 9। वहीं पर विड्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट। इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, वहीं पे विड्थ कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। और इसके साथ में हमारे पास में यहाँ पर ये 2.2 एक्सरसाइज क्या होती है स्टूडेंट कंप्लीट होती है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर दो शेयर कर दो। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली रेगुलरली इस तरह की अपडेट क्या है मिलती रहे, जहां पर आप सीख सकें कहाँ पे अपनी नई बुक गणित मंजरी के सारे क्वेश्चन विद कंसेप्ट।